हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफ बी कॉम क्लास सेम टू कंप्लीट इकोनॉमिक्स की सीरीज और जिसको हमने नाम दिया है 31 डेज सीरीज। इसका मतलब है 31 डेज में कंप्लीट इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, मतलब सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बात करने वाले हैं आज, आपका टॉपिक है डे 10। मैंने प्लेलिस्ट भी आपका इसी नाम से बनाया, 31 डेज सीरीज एफ बी कॉम सेम टू इकोनॉमिक्स। और आज बात करेंगे डे 10। जो टॉपिक मैंने पिक किया, ये टॉपिक काफ़ी बच्चों को पहले से ही आता होगा क्योंकि आपने एचएससी कॉमर्स में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्लियर। देखो आपके पास कितने मार्केट है? चार। कितने मार्केट है आपने आपके सिलेबस में? भाई चार मार्केट हमारे पास है, ठीक है। चार मार्केट की जब मैं बात करता हूँ, फर्स्ट हमारा क्या आता है? मोनोपोली। सेकंड है परफेक्ट कंपटीशन। आपका जो यूनिट बेस है सिलेबस, आपने अगर देखा होगा, ये दो को साथ में कंबाइंड कर लिया गया। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन को कंबाइंड करके हमारा एक 15 लेक्चर्स एंड 15 मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। लॉन्ग आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें पहला हमारा टॉपिक चल रहा है मोनोपोली। मोनो का मतलब क्या होता है? देखो इधर ये टॉपिक मीनिंग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। मोनोपोली चारों मार्केट की मीनिंग बता चुका हूँ। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है आपका सिंगल। मोनो बोले तो सिंगल एंड पॉली बोले तो सेलर, इसलिए मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर है, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर है, मतलब सेलर की संख्या एक है, या आप बोल सकते हो सिंगल प्रोड्यूसर है, या आप बोल सकते हो कि एक सिंगल फर्म है। ध्यान से समझना, ये सब बेसिक चीज़ है भाई। अब ऐसा सोचो कि आप भाई एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर है, सिंगल बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, सिंगल फर्म है, तो क्या क्या फीचर्स क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। तो देखो इधर, अगर ऐसा पॉसिबल होता है, अगर ऐसा मार्केट है भाई कि पूरे यूट्यूब पे सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा अगर होता, ऐसा तो है नहीं बट होता मान के चलो, तो भाई क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, या क्या क्या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। पहला तो देखो भाई, से एक पॉइंट तो हमारा यही निकल के आता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सॉरी सेलर बोल रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर। बायर तो बहुत सारे हैं, क्लियर है कि नहीं भाई? पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बायर को अगर ऐसा होता कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोर्स बेचता, सपोज समझो आप कोर्स बेचता, तो बायर को जो भी जितने भी प्राइस पे बेचता, बायर एक्सेप्ट करते क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे मार्केट में क्या होता है कि एक तो लार्ज नंबर ऑफ बायर हो गए, उनको साइड करो। सेकेंड और क्या पॉइंट निकल के आता है, जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, प्राइस मेकर है वो, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भाई अंडर मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट है, सेलर को मोनोपोलिस्ट बोला जाता है। इसी ध्यान रखना क्या बोला जाता है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। मोनोपोलिस्ट बोला जाता है किसको? सेलर को। मोनोपोलिस्ट क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर मतलब वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करता है। क्लियर है कि नहीं? क्यों डिसाइड करेगा? क्योंकि मार्केट में उसको पता है भाई कि मैं अकेला बेचने वाला हूँ, मैं अकेला चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, मैं अकेला पूरे यूट्यूब पे कॉमर्स सेक्शन को दे रहा हूँ क्लास, तो इसलिए वो क्या करेगा भाई? अपनी मर्जी चलाने वाला। तो मर्जी किस पे चलाएगा? प्राइस को लेके चलाएगा, मतलब अपना ओन प्राइस रूल डिसाइड कर रहा है वो, तो वो हो गया प्राइस मेकर। और क्या है भाई? और क्या फीचर्स आपको लग रहे हैं? और जब प्राइस खुद डिसाइड करेगा, इसका मतलब जो प्रॉफिट कमाएगा वो मैक्सिमाइजेशन होगा। आप मैक्सिमाइजेशन बोल सकते हो या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हो। जब प्राइस खुद डिसाइड करेगा तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट ज़्यादा ही होने वाला है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। एक बेनिफिट्स ये भी देखने मिलता है। और क्या क्या चीज़ें निकल के आती है भाई? नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट्स आपको देखने मिल सकता है। ऐसा क्यों भाई? जब किसी मार्केट में सिंगल अगर प्रोड्यूसर है, सिंगल अगर सेलर है, तो फ्री एंट्री तो होगी नहीं भाई। काफ़ी फाइनेंशियल मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आप बोल सकते हो फाइनेंशियल
सेकंड, आपको लीगल बहुत सारे डॉक्यूमेंट लग सकते हैं कंपनी मतलब फर्म को आने में। न्यू दूसरी कोई फर्म अगर आना चाहती है तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत सारे लीगल एक्टिविटीज़ लगेगी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब काफ़ी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है कि नहीं। और क्या बेनिफिट है कि भाई सिंगल सेलर है, प्राइस खुद डिसाइड करेगा, सिंगल सेलर है तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा, सिंगल सेलर है तो अपने सप्लाई पे कंप्लीट कंट्रोल भी रखेगा, कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई, अपने सप्लाई पे कंप्लीट कंट्रोल रखने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई कि मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, क्योंकि मार्केट में और लोग तो है नहीं, अकेले रहने से ये बेनिफिट से देखने मिलता है, कंप्लीट कंट्रोल होगा, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है आपके पास। और आप देख सकते हो भाई सब्स्टिट्यूट्स की आपके पास कमी है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आप बोल सकते हो। सब्स्टिट्यूट्स मतलब समझा? देखा रहेगा भाई, मुझे चाय कभी नहीं मिलती तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, क्लियर है कि नहीं? मुझे चाय नहीं मिलती तो कॉफ़ी पी लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट से। प्रैक्टिकल है भाई, बहुत टाइम पे ऐसा होता है। चाय के वैसे चाय बहुत पीता हूँ, बट नहीं मिलता तो कॉफ़ी अगर मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो भाई, पेप्सी नहीं मिला तो कोला का यूज़ कर सकते हो। ये क्या दिख रहा है आपको? सब्स्टिट्यूट्स, मतलब नहीं मिला तो उसके रिप्लेसमेंट में आप कर सकते हो। बट इस मार्केट में ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बंदा है। तो ये सब ऐसा कुछ बेसिक पॉइंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। अब जरा समझते, मीनिंग पार्ट से स्टार्ट करते। मीनिंग वैसे प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा दिया था, बट फिर भी यहाँ भी देखते लेते कि क्या कॉन्सेप्ट लिख के आ रहा है। देखो जरा, द टर्म मोनोपोली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ध्यान रखना, ये सब चीजें ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव्स में काफी हेल्प होने वाली, जब ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज आपकी चलेगी तो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जहां पे मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल है, एंड पॉली का मतलब होता है सेलर। इसका मतलब है मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पे मोनोपोली मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर, वन प्रोड्यूसर और वन फर्म, इट इज सेड टू बी ए मोनोपोली मार्केट। ऐसे मार्केट को बोला जाएगा मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे, मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर हु हैज कंप्लीट कंट्रोल। ये वर्ड अभी आपको बता चुका हूं, मोनोपोली का कंप्लीट कंट्रोल रहता है अपने सप्लाई के ऊपर, क्लियर है कि नहीं है? देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ये सब ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नीचे फीचर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सब आने वाले भाई। कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं दिखेगा कॉमोडिटी का, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन की कमी है। इसका मतलब है कि जो हमारा मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट इज ए प्राइस मेकर एंड नॉट ए प्राइस टेकर। प्राइस टेकर बोले तो जो प्राइस को एक्सेप्ट करता है, और बायर हर एक मार्केट में प्राइस टेकर होता है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। और जितने भी मार्केट है जिसमें सबसे पहले स्पेशली मोनोपोली की बात करें तो वहां पे कंप्लीट प्राइस मेकर है, अदर में पार्शली है, कंप्लीट नहीं है, ध्यान रखना। अदर में पार्शली दिखेगा क्योंकि वहां पे कंपटीशन देखने मिलेगा। मैं अगर प्राइस ऐसे डिसाइड कर दूंगा अपनी मर्जी से तो भाई हमारे कॉम्पिटिटर बेनिफिट उठा लेंगे उसका, अगर मैं प्राइस हाई करूंगा तो यहाँ पे सिंगल फर्म मोनोपोली में। अदर जब आप और मार्केट पढ़ोगे, मोनोपोलिस्टिक पढ़ोगे, ओलिगोपोली मार्केट पढ़ोगे, तो वहां पे पार्शली कंट्रोल आपका रहेगा। बट यहाँ पे फुल्ली कंट्रोल है, मतलब आप खुद के प्राइस डिसाइड कर सकते हो। मीनिंग समझ गया? क्लियर है? डिफिनेशन आप कोई भी पढ़ लेना, दो लिखा है, दोनों में से जो आपको आसान लगेगा वो रीड कर लेना। सीधा मैं चलता हूँ फीचर्स वाले पॉइंट पे। फीचर्स का पॉइंट देखो, अगर मीनिंग क्लियर है तो पॉइंट्स इजीली समझ में आ जाएंगे भाई। सिंगल सेलर है सर, बिल्कुल है, ये तो मीनिंग पार्टी बताया था। ये मीनिंग भी हमें ये बता रहा है कि भाई नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। प्राइस मेकर भी हमारे मीनिंग ने ही बता दिया है। कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, ये भी मीनिंग ने बताया है। अब जरा देखो, प्राइस मेकर है तो इसका बेनिफिट कहाँ देखने मिलेगा? प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइजेशन है कि नहीं है? बिल्कुल हो जाएगा। एंट्री कैसे भाई? एंट्री में फ्री एंट्री एग्जिट नहीं है, बैरियर्स टू एंट्री आपको दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज ध्यान में रखना, ये पॉइंट आपको लिखना ही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलेगा, आगे समझेंगे क्या होता है। और नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्री, इसका मतलब दोनों डिफरेंट नहीं होते। अभी चीजें एक एक समझेंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर मैंने बता दिया, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब जब नंबर ऑफ पॉइंट आप काउंट कर लो, 1 होते, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है? अब जो डाउट होता है बच्चों को, सर कितने पॉइंट लिखने हैं? 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। जो आपको हार्ड लगेगा उसको आप हटा सकते हो। क्लियर है कि नहीं? चलिए एक एक पॉइंट स्टार्ट करते पढ़ना।
पहला पॉइंट हमें बता रहे सिंगल सेलर है सर, ये तो मीनिंग ही बता दिया। मीनिंग बता रहे भाई इन ए मोनोपोली मार्केट देयर इज ए सिंगल सेलर और ए सिंगल प्रोड्यूसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंडर मोनोपोली हैज नो राइवल्स, कोई भी राइवल्स नहीं है। एंड ही फेसेस नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन बता रहे सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर, इसमें बहुत डिटेल्स आपको नहीं लिखना है। चलिए बात करेंगे, अब डिटेल्स लिखना है अदर पॉइंट्स में आपको। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि अदर फर्म यहाँ पे एंटर नहीं करने वाली है और कंपटीशन की आपको कमी दिखने वाली है। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ध्यान में रखना। फॉर द कॉमोडिटी सोल्ड इन द मार्केट, कोई भी कॉमोडिटी जो मार्केट में सोल्ड हो रही है उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे इस मार्केट में। लाइकवाइज अदर फर्म मे नॉट प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, हेंस मोनोपोलिस्ट डू नॉट फेस एनी कॉम्पिटिशन, इसलिए कॉम्पिटिशन फेस ही नहीं करता है। एंड बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट आइदर जीरो और निगेटिव, इसके पीछे का रीजन ये है, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। इसके पीछे का रीजन है सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है। अगला पॉइंट बता रहा है प्राइस मेकर। प्राइस मेकर क्यों है? क्योंकि ये अपना ओन प्राइस रूल डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता मार्केट में मैं अकेला हूँ तो अपना ओन प्राइस रूल डिसाइड करूंगा, क्योंकि पता है भाई कस्टमर हमारे पास ही आने वाले, कहीं जाने वाले नहीं है। द फर्म अंडर मोनोपोली इज ए प्राइस मेकर नॉट ए प्राइस टेकर, ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे ये सब चीज़ें। मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट, अपने ओन प्रोडक्ट का प्राइस खुद से फिक्स करेगा। एंड कंट्रोल द होल मार्केटिंग सप्लाई, कंप्लीट अपने सप्लाई पे भी कंट्रोल रखता है। ये सब इंपॉर्टेंट, काफ़ी आसान टॉपिक है, इसलिए बहुत टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ इस पर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, भाई जब अपना ओन प्राइस रूल डिसाइड करेगा तो प्रॉफिट भी कितना कमाएगा सर? मैक्सिमम कमाने वाला है। मोनोपोलिस्ट ऑलवेज वांट टू ऐड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट कमाना चाहता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहेगा कोई भी। हिज डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस एंड द लेवल ऑफ आउटपुट आर गाइडेड बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव, इसका मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट रहेगा भाई, मैक्सिमाइजेशन इसका मोटिव होता है। इसका मतलब है समटाइम्स एट हाई प्राइसेस ही सप्लाई द प्रोडक्ट एज फॉर द डिमांड एंड समटाइम्स ही कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेल देयर प्रोडक्ट एट ए हाई प्राइस। उसको कंट्रोल करना है, प्राइस हाई कर देगा। प्राइस हाई करेंगे तो आपको पता है भाई प्राइस हाई हुआ तो डिमांड है उसकी थोड़ी सी लो हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपना सेट करता है साम। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। अगला टॉपिक ये तो आसान ही है भाई। मोनोपोलिस्ट हैज़ कंप्लीट होल्ड द मार्केट सप्लाई, ही इज ए सोल प्रोड्यूसर ऑफ द कॉमोडिटी, देयरफॉर एंट्री वेरियस सच एज द नेचुरल। देखो इधर एंट्री क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है भाई क्या है? एक तो नेचुरल है, सेकेंड आपका इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, डू नॉट अलाउ कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट। और अगले पॉइंट में यही चीज़ें बताई गई हैं कि भाई वेरियस टू एंट्री क्यों आपको दिखती है इस मार्केट में, क्योंकि अंडर मोनोपोली एंट्री ऑफ द अदर फर्म्स इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। सच प्रोविजंस प्रोटेक्ट द मोनोपोली पावर। द एंट्री वेरियस में बी नेचुरल, आर्टिफिशियल, लीगल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इन नेचर। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैं ऐड कर रहा हूँ भाई, आप लोगों को कॉमेंट में लिखना है, बताना है हमें कि जो मार्केट आप पढ़ रहे हो, बोले तो मोनोपोली मार्केट पढ़ रहे हो आप लोग, तो एग्जाम्पल आप बताना, बिना ढूंढे, बिना नेट पे ढूंढे आपको नीचे कमेंट में ऐड करना है कि मोनोपोली मार्केट आपने कोई ऐसा देखा है क्या, और अगर देखा है तो नीचे कमेंट में ऐड करना जरूर। यहाँ पे मैं एग्जांपल नहीं ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों को समझना है। अगर रटे नहीं हो तो, अगर जो बच्चे ने रटा नहीं है कि भाई मोनोपोली मार्केट का, बहुत सारे बच्चे रटते हैं, समझा है तो मोनोपोली का एग्जाम्पल जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करना है, ये सब काम आपका है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बता रहा हूँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा देखने मिलता है भाई, हमारे कोचिंग फील्ड में भी होता है ऐसा। क्या होता है जरा ध्यान से समझो इधर। अब यहाँ होता है भाई प्राइस जो है डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर एक एफवाई का बच्चा आया, यहाँ नहीं हो रहा है हमारे चैनल पे, ऐसा नहीं हो रहा, बट ऑफलाइन में ऐसा होता है। एफवाई का बच्चा कोई आया पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको फीस बता दी भाई दोनों सेम का आप मेरे को 10,000 दे दो। 10,000 किसका? 3 सब्जेक्ट का चार्ज करता था मैं जब भी ऑफलाइन मेरी बैच चल रही थी। दोनों सेम का बात कर रहा हूँ, मैथ्स का भी, अकाउंट्स का भी एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट मुझे लगते हैं मेरे बेस्ट है। मैथ्स, अकाउंट्स एंड इको 10,000। क्लियर है कि नहीं? अब ये बच्चा कोई कमेंट नहीं करेगा सर दोनों सेम का आपने ज़्यादा चार्ज लिया है। क्लियर है कि नहीं? तो ये चार्ज मैं बेसिकली रखता था। अब यहाँ पे ध्यान देखो, तो बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे भी आते थे जो मेरे यहाँ पे स्टार्टिंग से, जैसे जो क्लास हमारी चलती थी वो 9th क्लास से स्टार्ट थी, भाई 9th से मास्टर तक चलिए। अब बहुत सारे हमारे ऐसे कॉन्टेक्ट में बच्चे जो 9th क्लास से हमारे पास कनेक्ट है, तो कनेक्ट ही है, तो वो क्या बोलते थे, सर हमारे लिए ये जो 10,000 है ना भाई स्पेशल डिस्काउंट कुछ तो, क्योंकि आपके पुराने कस्टमर है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं भाई, कस्टमर बोल के डिस्काउंट कुछ तो ले लेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, आप हमारे पुराने कस्टमर बोले तो पुराने स्टूडेंट हो, चलो 1,000 का क्या दे रहा हूँ आपको, डिस्काउंट दे रहा हूँ। ध्यान से समझ रहे हैं टॉपिक, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जा रहा है।
1000 मैंने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। बट ध्यान देखो इधर, अब जो इस बच्चे ने 10,000 पेमेंट किया है, जिस बच्चे ने 9,000 पेमेंट किया, मतलब प्राइस कम पे किया, बट दोनों बच्चों को मैं सेम सर्विस दे रहा हूँ। मतलब उसी क्लास में भाई वही मेथड है, ऐसा तो नहीं है कि भाई जिन्होंने 10,000 दिया उनको कुछ अलग से सर्विस में दे रहा हूँ, उनको कुछ मैं अलग से क्लास ले रहा हूँ, उनको कुछ अदर बेनिफिट भी दे रहा हूँ, नहीं, सेम क्लास, सेम लेक्चर, सेम एग्जाम्पल, सब कुछ सेम है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा एग्जाम्पल आप समझो। मैंने सेम सर्विस दिया, ध्यान से समझना, सेम सर्विस दिया किसको, डिफरेंट स्टूडेंट को, बोले तो अलग अलग लोगों को, बट चार्ज मतलब जो प्राइस चार्ज मैंने किया वो डिफरेंट है, प्राइस जो चार्ज हुआ वो डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है, समझा कि नहीं समझा? आई थिंक समझा होगा। तो यहाँ पे देखो आप, ऐसा ऐसा बहुत जगह पे होता है। क्लियर है कि नहीं? बहुत जगह होता है भाई, सेम सर्विस दे रहा हूँ, सेम क्वालिटी दे रहा हूँ, हर एक चीज़ है अलग अलग लोगों को, बट ये जो चार्ज किया गया प्राइस वो डिफरेंट है। तो यही ये पॉइंट बताता है, और इसके बारे में और डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आगे बनने वाला है। मोनोपोलिस्ट बीइंग ए प्राइस मेकर, ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस। ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आनी चाहिए, वर्ड आनी चाहिए। डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट कंज्यूमर, अलग अलग कंज्यूमर, बोले तो अलग अलग बच्चों से, फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट के लिए, या फिर आप बोल सकते हो, मैंने सर्विस का यहाँ एग्जांपल नहीं दिया, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम एंड प्लेस की बात किया, ये तो आप पढ़ोगे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री में। बट ऐसा कुछ जगह पे होता है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर का दिया, और ये मैंने क्लासेस का दिया, प्रैक्टिकल होता है। बट गवर्नमेंट भी कई जगह पे बेनिफिट्स देती है, जैसे एग्जांपल आप समझोगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मोनोपोली मार्केट। अब एग्जांपल देखो जरा पे, स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट्स एट ए कंसेशनल रेट्स। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई। जो सीनियर सिटीजन है या फिर स्टूडेंट्स हैं उनको मिलता है, आप लोगों को पता होगा, जो लोकल ट्रेनें हमारी चलती हैं उसमें आपको कंसेशन मिलता है, मतलब कॉलेज की तरफ से देखा जाएगा, आपने कंसेशन फॉर्म लाते हो तो आपका चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है। या फिर और बेनिफिट्स आप देखोगे भाई, बहुत जगह पे लड़कियों का फीस कंपेयर टू बॉयज़, मतलब लड़कों के हिसाब से ज़्यादा हो, मीन्स कम होता है, तो यहाँ पे उनको बेनिफिट्स अदर देखने मिलता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक एडवांटेज है भाई, क्लासेस में ऐसा नहीं होता, पार्शियलिटी नहीं होता भाई लड़कों के साथ। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान देते को, तो मैं ऐसा सोचता हूँ भाई लड़कों को डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को हर जगह बेनिफिट मिल रहा है। कॉलेज में देखा है, स्कूल में देखोगे, हर जगह उनको डिस्काउंट दे रही गवर्नमेंट, भाई लड़कों की तरफ कौन ध्यान देगा? तो हम जैसे टीचर्स वहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जरा बात करते हैं आगे के पॉइंट क्या बता रहे हैं भाई, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स एंड द इंडस्ट्री। ये तो मैंने पहले बता दिया कि फर्म एंड इंडस्ट्री यहाँ पे एक ही होती है, क्योंकि एक ही रहेगा भाई, पॉसिबल नहीं है दो चीज़। तो यहाँ पे वही पॉइंट्स बताना चाहता है, अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर, एक ही सेलर है। इसका मतलब है सर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा हमारे फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में, कोई डिफरेंस नहीं, वो सेम चीज़ें रहेंगी। इसका मतलब है मोनोपोलिस्ट इज द फर्म इज एन इंडस्ट्री, दोनों सेम ही है। मोनोपोलिस्ट देयर फोर मे बी एन इंडिविजुअल सेलर हो सकता है, फर्म हो सकता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स हो सकता है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हो सकता है, और इवन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, या फिर गवर्नमेंट ही हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल, आप एग्जांपल, सॉरी आज एग्जांपल की बात नहीं करेंगे, एग्जांपल आप लोग को ढूंढना है, ये काम आपका है, मोनोपोली मार्केट आप ढूंढो, नहीं तो अभी एग्जांपल मैं दे ही देता आपको। लार्ज नंबर ऑफ बायर, ये तो सबसे इजी पॉइंट है भाई कि हमारे मोनोपोली मार्केट में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, सिंगल सेलर तो है, बट ऑन अदर हैंड पे आपको क्या दिखने मिलेगा, मेनी बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर। बायर तो हर मार्केट में लार्ज ही दिखेंगे, और बायर यहाँ पे क्या है जरा ध्यान रखना, प्राइस टेकर हैं। बायर्स आर विलिंग टू परचेज द गुड्स प्रोड्यूस एंड सप्लाइड बाय द मोनोपोलिस्ट, हेंस बायर आर प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब ये होता है कि जो मैंने प्राइस डिसाइड किया है वो प्राइस आप एक्सेप्ट करो, मतलब जैसे सामने वाला सेलर है तो सॉरी बायर है, तो वो जितना प्राइस एक्सेप्ट कर लेगा, सेलर ने जो डिसाइड किया था, तो इसका मतलब है वो प्राइस टेकर है। लास्ट पॉइंट हमें सिखा रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। यहाँ पे डिमांड कर्व आपको क्या देखने मिलेगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब एक चीज़ आप माइंड में रख लिया करो, लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। डाउनवर्ड जब चलेगा इसका मतलब आप यार रख लिया करो भाई, जो दो हमारे फंक्शन है उनके बीच में निगेटिव रिलेशन दिखेगा, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन आपको देखने मिलेगा। इनवर्स बोले तो याद रखा करो भाई, एक इधर चल रहा है तो एक इधर, लोकल ट्रेन के जैसा भाई, एक सीएसटी जा रहा है तो एक दूसरा कल्याण की तरफ शिफ्ट हो रहा है भाई, एक सीएसटी जा रहा है तो दूसरा पनवेल की तरफ जा रहा है भाई। ये एक सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट देखा करो। क्लियर है कि नहीं? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो ऐसा देखने मिलेगा इस मार्केट में भी। और दो रिलेशन कौन से देखने मिलेंगे, प्राइस एंड डिमांड की ही बात कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं भाई? उसी रिलेशन में रहो, अदर रिलेशन में आपको नहीं जाना है।
कॉमर्स वाले हो ना भाई, अदर रिलेशन में आपको नहीं जाना भाई, यहाँ पे ध्यान दो जरा। डिमांड कर फेस्ड मोनोपोलिस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इम्प्लाइसेस दैट मोनोपोलिस्ट वॉन्ट सेल मोर, ही मस्ट रिड्यूस द प्राइस। अगर उसको ज़्यादा सेल करना है तो आप लोगों को इतना तो पता होगा, प्राइस जैसे ही डाउन होगी डिमांड हो जाएगा हाई, प्राइस जैसे ही हाई हुई, सॉरी प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुआ डिमांड हो जाएगा डिक्रीज। तो मोनोपॉलिस्ट भाई अपने अकॉर्डिंग करता है, उसको लगता है कि अगर डिमांड को बढ़ाना है तो प्राइस लो कर देगा। तो ये वही लाइन ये बोलना चाहता है कि अगर जो हमारा मोनोपॉलिस्ट है वांट टू सेल मोर, अगर उसको सेल ज़्यादा करना बोले तो डिमांड बढ़ाना है तो उस केस में वो क्या करेगा, प्राइस को रिड्यूस कर देगा। एंड उसके अपोजिट में आप समझो डिमांड इज ऑल्सो लेस इलास्टिक ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। बहुत डिटेल नहीं लिखा, अब आगे समझ जाना कि प्राइस अगर हाई कर देगा तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्लियर है? तो चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट कुछ बच्चे लेना चाहते हैं ले लो। चलो पहले 2 पॉइंट लो, 9 एंड 10 पॉइंट कितने लिखने हैं, 7 to 8 मैक्सिमम है। बहुत इजी वर्डिंग मैंने यूज़ किया, बहुत हार्ड लेवल रखा नहीं है, इजी सिंपल है, बहुत एक्सप्लेन नहीं करना। ध्यान रखना आप लोग टेक्स्ट बुक में देख के सर इतने डिटेल्स में लिखा नहीं, उतने डिटेल्स नहीं लिखना, आपको 2 से 3 पॉइंट में पॉइंट को सेटल करना है। चलो स्क्रीनशॉट आपने लिया, पॉइंट नंबर 8। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, पहले 8 का स्क्रीनशॉट लो फिर मेंशन किया जाए। जिन बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी भाई, डे वाइज में नोट्स रेडी करते हुए चलो, कंप्लीट नोट्स रेडी नहीं है। जैसे आप डे कितना हो गया, आई थिंक 10 या 11 जो भी चल रहा है उतना नोट्स रेडी है, आगे चारों मार्केट के भी रेडी है, मतलब डे 15 तक आप मान के चलो रेडी है। तो जिन बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, काफ़ी बच्चे आके मेंशन करते हैं, तो ध्यान रखना नोट्स का एक मिनिमम चार्ज रखा गया है आप लोग को ध्यान में रखते हुए, 10 रुपीज़ का नोट्स है, ज़्यादा नहीं। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा चार्ज मैंने रखा है, तो 10 रुपीज़ का पेमेंट करना है। सेम नंबर जो आपको शेयर किया गया है, यहाँ पे नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी नंबर पे आपको शेयर कर देना है। नंबर बोल दे रहा हूँ 8452020551, 8452020551 पे जीपे या फिर फ़ोन पे कर देना है 10 रुपीज़, एक मिनिमम चार्ज। और स्क्रीनशॉट शेयर करके आप क्लास मेंशन कर देना, सर इस क्लासेस की नोट्स चाहिए, इस सब्जेक्ट का चाहिए। क्लियर है? अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है भाई, जिनको वो भी 10 रुपीज़ बहुत ज़्यादा लग रहा है तो दूसरा ऑप्शन भी दे रहे हो, देखो 10 रुपीज़ देखो ज़्यादा लग रहा है तो एक दूसरा ऑप्शन है कि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। मैं दोनों ऑप्शन देता हूँ। चलो 7 to 8 नोट कर लो, नहीं तो बच्चे बोलेंगे भाई कॉमर्स वाले हमारे स्टूडेंट हैं। चलो नोट कर लो आप, ये अगर नोट कर रहे हो तो पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6 भी देख लो ज़रा, 6 5 एक साथ देख लो। चलो 6 5 पहले नोट कर लो, 6 5 हो गया। उसके बाद 4 पे आ जाओ, 4 3 एक साथ नोट करो, कर लिया 4 3 भी। आगे देख लो 2 भी देखो, 2 भी हो गया। डे 10 लिखा गया है, डे 10 पे ही चल रहे हैं हम। चलिए और भी नंबर 1 एंड पॉइंट्स लिख लो, पॉइंट्स लिख लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बेस्ट है स्क्रीनशॉट लेकर, अगर चाहिए रहेगा तो आप नोट कर लेना उसको। एंड यहाँ पे मीनिंग एंड डिफिनेशन पार्ट आपका हो गया, मीनिंग एंड डिफाइन पार्ट आपका है। क्लियर है? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब जाने से पहले एक बार रिवीजन थोड़ा सा शॉर्ट में पॉइंट का सिर्फ करना है, बहुत टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। पहला हमने पॉइंट पढ़ा था, चलिए पॉइंट क्या पढ़ा था ज़रा उसकी बात करते हैं। पॉइंट हमने पढ़ा पहला सिंगल सेलर है, क्योंकि मीनिंग हमें यही बता रहा है, सिंगल सेलर है तो क्या बेनिफिट आपको देखने मिल जाएगा, सर प्राइस मेकर वो है, प्राइस मेकर करके क्या बनेगा, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट बना सकता है। लिंक है ना, देखो कनेक्टेड है भाई, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट है। सिंगल सेलर से और क्या बेनिफिट मिलेगा, कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी सप्लाई। आप ये भी एक पॉइंट देखो, कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी सप्लाई। सिंगल सेलर से और क्या बेनिफिट आपको दिखता है भाई, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। सब देखो ना इसी से कनेक्ट हो जाएगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। और क्या बेनिफिट आपको देखने मिलता है, सिंगल सेलर से क्या बेनिफिट दिखता है, प्राइस मेकर हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा रहा है, कंप्लीट कंट्रोल भी है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं है, देखने मिलता है। एक तो देखो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सॉरी बायर, लार्ज नंबर ऑफ, क्लियर है, बैरियर्स टू एंट्री आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि एंट्री इसमें आसान नहीं है। डिमांड कर्व कौन सा दिखता है, डाउनवर्ड दिखता है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो भाई। डिमांड कर्व
या कंप्लीट लिख देना डाउनवर्ड डिमांड कर्व, क्लियर है कि नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो गया। कितने पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पॉइंट अभी भी हमारे बच रहे हैं। कौन से 2 पॉइंट बच रहे हैं, चलो वो आप लोग कमेंट कर देना, क्लियर है कि नहीं, या फिर देख लेना, आप लोग ने देखा होगा ना, बिल्कुल। तो आई थिंक देखो ये इजी टॉपिक था, आपने पहले भी पढ़ा था, इसलिए मैं काफ़ी बहुत डीप में ना जाके सिंपल सा गया। दो चीज़ देखो इधर, एक तो पॉइंट्स रीड कर लेना, सेकंड जो मैंने आपका एग्जांपल पूछा था मोनोपोली का एग्जांपल, जिस बच्चे को पता होगा जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना कि सर मोनोपोली मार्केट आपने कहाँ देखा, या कौन सा मार्केट आपका मोनोपोली मार्केट है प्रैक्टिकल में, क्लियर है कि नहीं है। तो आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा आज की क्लास को लेके, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी 2 क्लास की कंप्लीट सीरीज आपको देखने मिलेगी। एक तो इकोनॉमिक्स आप देख ही रहे हो, सेकंड आपकी मैथ्स की भी सीरीज चल रही है इसी चैनल पे, क्लियर है कि नहीं। तो आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।